नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात देवघर की। देवघर में कुंडा थाना क्षेत्र के चांदनी गौरीपुर गांव में एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र से 75,000 रुपए और मोबाइल फोन की दिन दहाड़े लूट ली गई है और 4 नकाबपोश हथियारबंद अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। लूटपाट के बाद सभी अपराधी मधुपुर के रास्ते फरार हो गए हैं। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मौके पर पहुंचे पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं एसबी ने जल्द ही सभी इलाकों में चेकिंग बढ़ाने के साथ ही आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी का दावा किया है। और इधर लोहरदग्गा में एक युवती का अधजला शव मिला है। सिर को पत्थर से कुचलकर शव को जलाने की कोशिश हुई है। शव कैरो के महबरी पहाड़ के नीचे सियाटांड से मिला है। पुलिस ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है, लेकिन फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पुष्टि की बात कही जा रही है। अब तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। महिला का शव महबरी गांव के बगल में सिया टोली गांव है, पहाड़ के बगल में, वहीं पड़ा हुआ था। चौकीदार के द्वारा सूचना दिए जाने पर कैरो थाना पुलिस पदाधिकारी दल बल के साथ गए। तो लोहरदग्गा की ये खबर है, जहां युवती का अधजला शव मिला है और रेप के बाद शव को जलाने की आशंका है। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। इधर जमशेदपुर में छेड़खानी के आरोपी की जमकर पिटाई हुई। लोगों की भीड़ ने जमकर पिटाई की। इस दौरान डंडे से जमकर पिटाई की गई। पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि अब तक लिखित शिकायत नहीं मिली है। लिखित शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। युवती एक पैथोलॉजी सेंटर में काम करती है, जहां युवक खून जांच कराने आया था। इसी दौरान युवक ने युवती के शरीर को छूने की कोशिश की। युवती का आरोप है कि कई दिनों से वो फोन और व्हाट्सएप पर गंदे गंदे मैसेज भी कर रहा था। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जो कि जमशेदपुर की है और युवती से छेड़खानी के बाद युवती ने उसकी जमकर पिटाई की। आपको पूरे मामले की जानकारी दे दें कि जमशेदपुर में छेड़खानी के आरोपी की जमकर पिटाई हुई। लोगों की भीड़ ने जमकर पिटाई की और इस दौरान डंडे से जमकर पिटाई की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से युवती युवक को पीट रही है और छेड़खानी के आरोप में ये पिटाई की जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने लिखित शिकायत के बाद कार्रवाई करने को कहा है और मामला ये है कि युवती एक पैथोलॉजी सेंटर में काम करती थी, जहां ये युवक खून जांच कराने आया था, लेकिन इसी दौरान युवक ने युवती के शरीर को छूने की कोशिश की। युवती का आरोप है कि कई दिनों से वो फोन और व्हाट्सएप पर भी गंदे गंदे मैसेजेस कर रहा था। जमशेदपुर की खबर आपको बता रहे, जहां डंडे से युवती ने जमकर धुनाई की है और पुलिस ने इस मामले पर शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई को कहा है। आपको बता दें कि युवती का आरोप है कि पैथोलॉजी सेंटर में युवती काम करती थी और ये जो युवक है वो खून जांच कराने के लिए आया था। इसी दौरान युवक ने युवती के शरीर को छूने की कोशिश की और युवती का आरोप है कि कई दिनों से वो फोन कर व्हाट्सएप कर गंदे गंदे मैसेजेस कर रहा था। बगल में कोई लड़का लड़की के छेड़छाड़ कर रहा है, उसी पर वहाँ भीड़ लगा हुआ था। मारपीट के दौरान हम लोग आए तो देखे कि ऐसा ऐसा बात है, उसको लेकर थाना जा रहे हैं। अच्छा, क्या कारण है? छेड़खानी कर रहा था? छेड़खानी की सूचना मिला, छेड़खानी का ही सूचना मिला है। अच्छा, अब देखिए उसमें क्या है, अब तो लिखा पढ़ी में आएगा तब। लड़की द्वारा पिटाई भी किया गया? हाँ, पब्लिक द्वारा तो बेचारा पिटाई हुआ है।
जामताड़ा खनन टास्क फोर्स की टीम ने अवैध बालू खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। चालान घाट पर छापेमारी के दौरान बालू लदे 2 ट्रैक्टर को जब्त किया है, जिसे जामताड़ा थाने में रखा गया है। फिलहाल जिला खनन पदाधिकारी के आवेदन पर पुलिस ने ट्रैक्टर चालक और मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया को शुरू कर दी है। रोकथाम के लिए बालू अवैध खनन नहीं हो, इसके रोकथाम के निरंतर हम लोग घाटों पर निगरानी रखी जा रही है और मतलब हमेशा जब भी समय निकाल करके हम लोग मतलब मेरे द्वारा घाटों का निरीक्षण किया जाता है। राजधानी रांची में साइबर मामलों को सुलझाने के लिए स्पेशल 24 टीम बनाई गई है, लेकिन बैंकों का सहयोग नहीं मिलने से साइबर क्राइम पर लगाम लगाने में दिक्कत आ रही है। ऐसे में सिटी एसपी ने एक बार फिर से बैंकों को पत्र लिखा है, जिसमें बैंकों से नोडल अफसर नियुक्त करने की मांग की गई है, ताकि पुलिस उससे पत्राचार कर मामले की पूरी जानकारी हासिल कर सके। बैंक अफसरों ने इस बार भी आश्वासन दिया कि वे इस दिशा में जल्द कार्रवाई करेंगे। समस्या जो हम लोग बराबर देख पा रहे हैं, बैंकों से जो अपेक्षित सहयोग हम लोगों को चाहिए होता है वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा है। कई कांडों में हम लोगों ने देखा है कि बैंकों से हम लोग सीसीटीवी के जो फुटेज उनके होते हैं उनको मांगते हैं, परंतु उनके द्वारा वह सीसीटीवी फुटेज जो है समय रहते नहीं उपलब्ध कराया जाता है, जिसके कारण कि कई कांडों में अभियुक्त का पता नहीं लग पाता। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी बैंक का ट्रांजैक्शन डिटेल है वो हम लोग मांगते हैं, तो वह बैंक द्वारा आनाकानी भी की जाती है। बैंक जो है कहते हैं कि दूसरे बैंक जाइए, दूसरे ब्रांच जाइए, तो इस तरह के डिली डैलिंग कहीं ना कहीं हम लोगों ने देखा है। धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र में पुलिस ने जाली नोटों के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम मोहम्मद अख्तर है। बताया जा रहा है कि मुखत्तर ने सब्जी बाजार में 30 रुपए की सब्जी खरीदी और दुकानदार को 200 रुपए का नोट दिया। सब्जी दुकानदार जब बाजार में 200 रुपए का नोट लेकर गया तो पता चला कि नोट जाली है। इसकी जानकारी मिलते ही दुकानदार के होश उड़ गए। बाद में सब्जी विक्रेताओं ने आरोपी को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। 4 बजे हम सभी लोग गए बाजार में, उनका हम कहीं पर देख चुके हैं, तो नोट सर आ जाएगा, फिर हमको भी मुश्किल पकड़ेगा। तो ये बोला आज जब हमको लिया 40 रुपये सब्जी लिया, तब हम नोट इसको पकड़े। बोले काल बेटा काल तू हमको नोट दिया पैसा तो हमको है, तो इसको देखे और दे पैसा इसको सब। रांची के धुर्वा में शादी के मंडप में उस वक्त सनसनी फैल गई जब शादी की आधी रस्म पूरी होने के बाद दुल्हन मंडप से उठकर चली गई और उसने शादी से साफ इनकार कर दिया। शादी के दौरान लड़की मंडप में बैठी भी, फेरे भी लिए, लेकिन जैसे ही सिंदूरदान की बारी आई वो मंडप से उठकर चली गई और शादी से इनकार कर दिया। शादी के मंडप में उस वक्त तब और स्थिति गंभीर हो गई जब बारात पक्ष के लोग दुल्हन के दरवाजे पर धरने पर बैठ गए और वहां से जाने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि उन्होंने शादी में जो खर्च किया वो खर्च वापस किया जाए, तभी वो यहां से जाएंगे। मामला धुर्वा के मौसीबाड़ी का है। उसमें लड़की बोल रही कि अपन नहीं करेंगे शादी और यहाँ से उठ के चल गई मंडप से और बोल रही कि नहीं करेंगे शादी। वरमाला भी हो गया था, जयमाला। सिंदूरदान बाकी था ना? हाँ हाँ, यहाँ पर सिंदूरदान बाकी था। हम जा रहे हैं कि जो मेरा शुरू से जो खर्चा हुआ है वो हमको चाहिए और जितना मतलब कपड़े जो दिए हैं और गहने दिए हैं वो चाहिए। वो सब तो पहले की मेहमानी अच्छी हुआ, उसके बाद जब शादी पहुंची तो फिर भी बैठ गई, लेकिन अचानक उनको क्या हुआ लड़की को, जो कि उठ के नहीं हो करेंगे शादी कहकर घर नहीं घुस गई। हाँ अपना तो मतलब वजह नहीं पता चलता। वजह पता चलता तो क्या दिक्कत है सर। इन सब के बाद लड़की के पिता मजबूर है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे।
चले बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। इस देश में क्रिकेट के दीवानों की कमी नहीं। कुछ क्रिकेट मैच देखकर अपनी दीवानगी जाहिर करते हैं तो कुछ क्रिकेट से जुड़े सामानों का कलेक्शन कर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। राज्य के मेन रोड के रहने वाले ऋषि छाबड़ा एक ऐसे ही क्रिकेट के दीवाने हैं जिनके पास क्रिकेट से जुड़े 500 से ज्यादा कलेक्शन है। इनमें टीम इंडिया के कई खिलाड़ियों की जर्सी, बैट, मैच से पहले टॉस के लिए उछाले जाने वाले सिक्के, बुक्स, खिलाड़ियों के कैप और 100 से ज्यादा मैचों के टिकट हैं। इनमें कई मैच ऋषि ने देश से बाहर जाकर देखे हैं। ऋषि की पत्नी राधिका भी क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन है और पति पत्नी अक्सर क्रिकेट मैच का लुत्फ उठाने देश भर के साथ साथ विदेशों का भी सफर करते हैं। ऋषि छाबड़ा के क्रिकेट कलेक्शन का जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। क्रिकेट के दीवाने इस देश में क्रिकेट की दीवानगी को लेकर चर्चा खूब होती है और हमारे साथ एक ऐसे ही क्रिकेट के दीवाने हैं रांची के ऋषि छाबड़ा। ऋषि छाबड़ा वही व्यक्ति है जिनके पास क्रिकेट से जुड़े 500 से ज्यादा कलेक्शन है और जहां भी इंटरनेशनल मैच हो ऋषि जरूर जाते हैं। हम उनसे बात करेंगे। ऋषि, वास्तव में ये बल्ला क्या है और कलेक्शन के बारे में बताएं। जी, ये लेटेस्ट एडिशन बल्ला है। 1985 में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट भारत ने खेला था सुनील गावस्कर की अगुवाई में, जो मैच हमने जीता था फाइनल पाकिस्तान के विरुद्ध, रवि शास्त्री को ऑडी कार मिली थी। तो ये बल्ला साइन बाय ऑल 7 टीम्स के खिलाड़ियों के है। तो ये अभी लेटेस्ट एडिशन है मेरे मेमोरेबला कलेक्शन में। चलिए साथ में मैं आपको मैं इधर दिखाऊं जो मैच जर्सीज हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सहारा इंडिया की, वीरेंद्र सहवाग की ओडीआई जर्सी, साथ में चेन्नई सुपर किंग्स की 2 जर्सी है, MS धोनी की साइन की हुई। और उससे थोड़ा सा हम अगर आगे बढ़ेंगे तो विराट कोहली की यहाँ पे टेस्ट जर्सी डिस्प्ले पे लगाई हुई है मैंने। और नीचे अगर आप आते हैं तो एस श्रीशांत की टेस्ट जर्सी। आगे अगर बढ़ेंगे तो कुछ साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स, कुछ श्रीलंकन प्लेयर्स की है। उधर तेंदुलकर की एक टेस्ट जर्सी है, उनका कैप नंबर 187 जो उन्होंने साइन करके दी है मुझे। और यहाँ पे तेंदुलकर की और एक जर्सी है 200 टेस्ट जर्सी जो उन्होंने 2013 में खेला था, उनका लास्ट टेस्ट मैच था। तो ये उनके लिए स्पेशल एडिशन ये टी शर्ट बनी गई थी। कह सकते हैं कि ऐतिहासिक भी। हाँ जी, जरूर। तो आगे अगर मैं आपको लेके जाऊं तो इधर आप देखिएगा कि कुछ KL राहुल का स्वेटर पड़ा हुआ है 2018 भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज से, जो हमने ऑस्ट्रेलिया को पहली बार टेस्ट सीरीज हराई थी। यासिर शाह की टेस्ट जर्सी 219 उनका कैप नंबर है। थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़े तो कुछ वेस्ट इंडीज प्लेयर्स की है और उस साइड में अजहर अली की साइन की हुई जर्सी जो कि पूरे पाकिस्तान स्क्वाड ने साइन की थी लास्ट ईयर। साथ में कुछ इधर कैप्स हैं जो मैं आपको दिखा दूं। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो जब भी कोई इंटरनेशनल मैच कहीं खेला जाता है तो एक किताब इशू की जाती है मैच के पहले। तो मैच डे प्रोग्राम्स कुछ मैंने यहाँ डिस्प्ले पे लगाया हुआ है। और उसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग कॉइन्स आपको मैं दिखाना चाहूंगा। ये कॉइन 2019 वर्ल्ड कप का है, भारत अफगानिस्तान गेम का। इसी कॉइन से टॉस हुआ था मैच पे और मोहम्मद शामी ने इस मैच में हैट्रिक लिया था, 3 विकेट लिए थे उन्होंने 3 बॉलों पे। साथ ही है 2020 में जो हमारी भारतीय लड़कियां हैं जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप फाइनल में अपनी जगह बनाई थी, तो इंडिया बांग्लादेश मैच का टॉस जो हुआ था इसी कॉइन से हुआ था। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो कलेक्शन में है। काफी लाजवाब कलेक्शन है। कुछ मैं टिकट्स भी देख रहा हूँ, कम से कम मैं देख रहा हूँ 89 टिकट्स है यहाँ पर। बिल्कुल 89 टिकट्स के आसपास हैं। IPL की अलग है टिकट्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सचिन तेंदुलकर के 199 और 200 टेस्ट मैच की जर्सी के साथ साथ टिकट्स भी हैं यहाँ पे। 2019 वर्ल्ड कप फाइनल जो भारत न्यूजीलैंड के बीच में खेला गया था, जो इंग्लैंड न्यूजीलैंड के बीच में खेला गया था, जो इंग्लैंड ने जीता था, उसकी भी टिकट है। तो बहुत सारे मैच टिकट्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक अहमदाबाद की मैच टिकट है। वो हम शादी के बाद हमारा फर्स्ट ट्रिप गए थे हम अहमदाबाद में पिंक बॉल टेस्ट सीरीज देखने, और वो बहुत ही अच्छा मैच भी था और बहुत जल्दी भी खत्म हो गया था। देश में क्रिकेट की दीवानगी इस लेवल तक हो कि पति पत्नी शादी से पहले ही क्रिकेट स्टेडियम में मिल जाए, बाद में उनकी अरेंज मैरिज हो जाए, तो आप समझ सकते हो देश में क्रिकेट का कहना ही क्या। बहरहाल कलेक्शन लाजवाब है और इसी ऐसे ही कलेक्शन को और अपने जो कह सकते हैं उनकी लाइब्रेरी है बढ़ाने में जुटे हैं। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। पेरिस तीरंदाजी वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीतकर जमशेदपुर लौटने पर तीरंदाज कोमोलिका बारी और कोच पूर्णिमा महतो का जमकर स्वागत किया गया।
जिला तीरंदाजी संघ ने द्रोणाचार्य अवार्डी पूर्णिमा महतो और तीरंदाज कोमोलिका बारी के घर जाकर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान जिला तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष दिनेश कुमार, अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक हरेंद्र कुमार सिंह, नेशनल खिलाड़ी प्रयागराज सिंह और रवि कुमार सिंह मौजूद रहे। उन लोग के लिए तो सबसे बड़ा खुशी का बात है, बच्चा कुछ करता है तो आर्चरी के लिए गर्व का विषय है कि हम लोग के यहाँ के स्टूडेंट्स कोमोलिका बारी, दीपिका, अंकिता और साथ साथ कोच के रूप में पूर्णिमा महतो, जिन्होंने एक अच्छा गाइडलाइन बच्चों को दिया और बच्चे पेरिस में जाकर के गोल्ड जीत कर आए हैं, तो हम सभी को गर्वान्वित करने वाला विषय है जमशेदपुर के लिए, क्योंकि ये इतिहास है एक तरह से जो इन बच्चों ने रचा है और आने वाले दिनों पर ये और अच्छा करेंगे, ऐसे हम सबों की आशा है। और आर्चरी का जो महत्व था वो जमशेदपुर के अलावा पूरे झारखंड में किस प्रकार बच्चे और बच्चियां यहाँ के लिए अच्छे कर रहे हैं, ये हम सब के लिए गर्व का विषय है और गोल्ड से हम सभी लोग हर्षित हैं। आने वाले दिनों पर और अच्छा अवसर हम सबों को देखने को मिलेगा। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।